हेलो गाइस, मेरा नाम पवन यादव। बहुत स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल AIR क्लासेस पे। तो आज मेरा टॉपिक है भूटान, इंडिया भूटान। तो आज मैं आपको पढ़ाऊंगा इंडिया और भूटान के रिलेशन। ठीक है। हालांकि कोई ख़राब रिलेशन है नहीं, नॉर्मली सारे रिलेशन सही हैं इंडिया के भूटान के साथ। और जो नेबरिंग कंट्री हैं उनमें सबसे अच्छे रिलेशन इंडिया के भूटान के साथ ही हैं। ठीक है। तो आओ पढ़ाता हूँ आपको इंडिया और भूटान के रिलेशन। ठीक है। इंडिया भूटान हैव ए स्ट्रॉन्ग हिस्टोरिकल एंड कल्चरल रिलेशन। तो देखो, एक तो स्ट्रॉन्ग और बहुत पुराने रिलेशन है। पुराने मतलब आज़ादी से भी पहले के रिलेशन है, जब ब्रिटिश इंडिया था तब के रिलेशन है। और कल्चरल रिलेशन ये तब के रिलेशन है जैसे अभी भूटान बुद्धिस्ट कंट्री है, और जो वो बुद्धिस्ट है ना वो इंडिया से ही माइग्रेट होके गए हैं, इंडिया से ही पहुँचे वहाँ तक। तो ये कल्चरल रिलेशन हो गया। ठीक है। जो इंडिया और भूटान का बॉर्डर शेयर है, अब 700 किलोमीटर लगभग बॉर्डर शेयर है। चार इंडिया के स्टेट हैं जो टच होते हैं उससे, और लगभग 700 किलोमीटर, 699 एग्जैक्ट बता रहा हूँ आपको, इतने किलोमीटर बॉर्डर शेयर है। और रही बात ट्रेडिंग की, अब ऐसे ही नहीं बोलते कि भूटान इंडिया का इतना अच्छा पार्टनर क्यों है। अब वो मैं आपको बताता हूँ, अभी अभी पता चल जाएगा। जो ट्रेडिंग पार्टनर है, ट्रेडिंग मतलब कि इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कितना लिया कितना दिया, तो 97% एक्सपोर्ट भूटान करता है इंडिया से। अब एक्सपोर्ट क्या होता है बहुत नॉर्मल लोगों को पता है, जिसको नहीं पता तो बता दूं कि अगर कोई बंदा किसी से कुछ लेता है, जैसे मैंने आपसे अगर 5 रुपये लिए तो मैंने 5 रुपये आपसे एक्सपोर्ट करे। जैसे मैंने बुक्स ली आपसे तो मैंने आपसे बुक्स एक्सपोर्ट करी, हालांकि मैं कंट्री दूसरी हूँ और आप कंट्री दूसरी हो, तो वो एक्सपोर्ट होता है। तो 97% एक्सपोर्ट भूटान इंडिया से करता है। अब बचे थे 3% अदर कंट्रीज करता है। ठीक है। 93% इम्पोर्ट करता है। एक तो छोटी सी कंट्री है, तो उनका ज़्यादा एक्सपोर्ट करना हमारे लिए बहुत कम है, और उनका बहुत कम करना भी हमारे लिए तो और कम है, क्योंकि हम तो बहुत बड़े हैं। अब एक छोटी सी कंट्री, एक मान लो इतनी सी कंट्री है इंडिया के हिसाब से, मान लो अगर इंडिया ये है, इंडिया ये है, तो एक छोटी सी कंट्री है, तो इंडिया के हिसाब से बहुत छोटा है ये, लेकिन फिर भी छोटे में अपने आप का जितना खुद है उसका 97% एक्सपोर्ट करता है इंडिया का। ठीक है। इंडिया से ये एक्सपोर्ट करता है 97%, और 93% इंडिया को इम्पोर्ट करता है। ठीक है। तो अब ये इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हो गया, तो अपना 97%, इसीलिए इंडिया का इतना ज़्यादा अच्छा पार्टनर है ये। अब इम्पोर्ट क्या होता है, अब सेम जिसको पता है उसका ठीक है, नहीं पता बता देता हूँ। इम्पोर्ट क्या होता है कि जैसे इंडिया है, इंडिया ने रफेल खरीदा, तो इंडिया ने रफेल इम्पोर्ट करे। जैसे अगर हम कुछ बेचे बाहर करें तो वो एक्सपोर्ट करा, बाहर इंडिया से गया वो एक्सपोर्ट हुआ, और जो अंदर आया वो इम्पोर्ट हुआ। तो ऐसे ही 93% ये इम्पोर्ट करता है। ठीक है। अब दोनों, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, कभी कभी पेपर में आ जाता है नॉर्मली, कि इंडिया और भूटान किसके मेंबर हैं, और ऑप्शन में आ जाता है ये तीन है, सिर्फ ये याद कर लो। ठीक है। पहला सार्क है, BBIN है, और बिम्स्टेक। ठीक है। ये इंडिया और भूटान इन तीनों के मेंबर हैं। ये स्टार मार्क कर देता हूँ डबल, ये नोट कर लेना, ये आ जाता है कि ऑप्शन में और सारे ऑप्शन देंगे और एक ऑप्शन में डाल दिया जाएगा कि इंडिया और भूटान किस चीज़ के ज़्यादा मेंबर हैं। तो अब मैं समझाता हूँ आपको ट्रीटी, जो सारी ट्रीटी जो हुई थी, मतलब संधि। पहली संधि हुई थी पुनाका, ट्रीटी ऑफ पुनाका। ठीक है। ये 1910 में हुई थी, और जो सिक्किम के पॉलिटिकल लीडर थे उस टाइम पे, अपने यहाँ ब्रिटिश इंडिया के टाइम पे, वो थे चार्ल्स एल्फ्रेड। ठीक है। और जो किंग ऑफ भूटान थे वो थे उगैन। अब हुआ क्या इस ट्रीटी में, एक्सटर्नल सिक्योरिटी की ट्रीटी हुई है, कि मतलब एक्सटर्नल सिक्योरिटी की जिम्मेदारी तुम्हारी, मतलब ब्रिटिश इंडिया की, तो ले ली। ठीक है। अब बताओ आज़ादी से पहले से कितने अच्छे रिलेशन हैं इनसे। उसके बाद 1949, अब 47 में देश आज़ाद हो गया, तो 49 में TOF एंड पीस। अब आपको समझ में नहीं आ रहा, मैं समझा देता हूँ आपको। ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप साइन हुई। ठीक है। और उसे ट्रीटी ऑफ पीस भी बोला, क्योंकि कभी लड़ाई हुई नहीं, तो सेम ट्रीटी हमने कंटिन्यू रखी, बस नाम चेंज कर दिया ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप, क्योंकि आज़ाद हो गए तो हमारे हाथ में आ गई। उसके बाद 1972 में ट्रेड एंड ट्रांजिट एग्रीमेंट रखा। ठीक है। अब ये क्या रखा, इंडिया ड्यूटी फ्री ट्रांजिट देता है भूटान को। ठीक है। भूटानी एक्सपोर्ट को भी देता है, ठीक, जो एक्सपोर्ट वगैरह करते हैं उनको देता है। उसके बाद हाइड्रो पावर। अब देखो हमारा देश कितना अच्छा है, मैं आपको बताता हूँ। मतलब कोई कंट्री ऐसी नहीं कर सकती जैसे हमने किया। खाली भूटान हमारे लिए अच्छा नहीं है, हम भी भूटान के लिए बहुत अच्छे हैं। अब वो कैसे अच्छे हैं वो मैं आपको बताता हूँ। जो हिमालय है, मेजर रीजन मतलब भूटान का हिमालय पे पड़ता है। ठीक है। तो वहाँ से पानी वगैरह बहुत निकलता है, तो पानी निकल रहा है भूटान के पास से, ना तो टेक्नोलॉजी है, ना पावर है, ना पैसा है कि वहाँ पे कुछ व्यवस्था कर सके। तो इंडिया ने अपना पैसा दिया और वहाँ डैम वगैरह बनवाए, मतलब उनकी हेल्प करी पावर प्रोजेक्ट वगैरह, हाइड्रो प्रोजेक्ट वगैरह लगाने में। और बोला कि जितनी पावर तुम्हें चाहिए, मतलब जितनी इलेक्ट्रिसिटी तुम्हें चाहिए तुम यूज कर लो, और जो बच जाए उसको हमें बेच दो।
ये नहीं बोला कि बच्चों ये हमें दे दो, देखो पैसा भी हम लगाएं, टेक्नोलॉजी हमारी हो, हम तुम्हारी हेल्प करें और उसके बाद पैसे दे के ही खरीदो उस चीज़ को, ये इंडिया ने करा। तो हाइड्रो पावर प्लांट लगवाए, ठीक है, उसमें से एक ताला प्रोजेक्ट था जो करवा 2006 की बात कर रहा हूँ, 2006 में करवाया। उससे पहले भी आज़ादी के बाद भी 1982 81 में भी एक दो करवाया, ये अभी बता रहा हूँ प्रेजेंट का 2006-7 में, ठीक है। उसके बाद इसी ट्रीटी को देखो, ये ट्रीटी यहाँ पे क्या हुआ था, ये यहाँ पे ही अंग्रेजों के द्वारा थी, यहाँ पे रिवाइज कर दिया। अब इसी को उठा के यहाँ ले आओ, यहाँ, ठीक है। सेम ट्रीटी 2007 में कुछ इसमें चेंजिंग हुई। क्या चेंजिंग हुई? नॉर्मली क्या होता है कि मतलब इंटरनेशनल लेवल पर रेस्पेक्ट भी देखी जाती है यूएन के हिसाब से, तो लोग बोलते थे और लगता भी था जैसे कि बिग ब्रदर, पेरेंट्स, तो गाइडिंग पार्टनर, ठीक है। तो इंडिया ने इतना बढ़िया नाम दिया इसे, इसे बोला कि भाई तुम्हारी इज्जत तुम्हारे साथ है, तुम्हारी इज्जत हमारे साथ भी है, तो अब आज से हम लोग इक्वल पार्टनर हैं। इंडिया उसका इक्वल पार्टनर बन गया, नाम दे दिया इक्वल पार्टनर। वैसे लोग बोलते थे गाइडिंग पार्टनर है, पेरेंट्स है, इस टाइप से, तो उसका नाम इक्वल पार्टनर दे 2007 में वो सेम ट्रीटी एज ए इक्वल पार्टनर बन गई, ठीक है। अब इंडिया के हाथ में भूटान की दो चीज़ें हैं, पहला डिफेंस, दूसरा फॉरेन मिनिस्ट्री, मतलब सेना का सारा काम जितना भी होता है, और विदेश मंत्रालय, ये सब इंडिया के हाथ में अभी भी। और भूटान के अंदर भी इंडिया की फौज अभी भी है, मतलब जहाँ भी दिक्कत लगती है भूटान आधा, मतलब आधे से ज़्यादा काम भूटान का इंडिया करती है, इंडिया के हिसाब से चल रहा है भूटान, जैसे चल रहा है। अब मैं आपको समझाता हूँ डोकलाम इशू, कि डोकलाम इशू क्या था, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो ध्यान से देखना डोकलाम इशू। अब मैं मिटा देता हूँ इसे। मैंने ये रफली मैप बना लिया कि आपको अच्छे समझ में आ जाए। यहाँ पे ये है डोकलाम प्लेट्यू, इस जगह यहाँ ये जो प्लेट्यू है उसका नाम है डोकलाम प्लेट्यू, ठीक है। अब सीन ये है कि चाइना जो है वो यहाँ से, और चुम्बी वैली क्या है, ये जो वैली है ना, ये जो इंडिया और भूटान से बनी है, ये जो इसके बीच में जो वैली है ये चुम्बी वैली है, ये जो वैली है चुम्बी वैली, इसका नाम चुम्बी वैली है। चाइना का सीधा टारगेट रोड बनाने से नहीं था, चाइना का टारगेट ये था कि एक तो प्लेट्यू है ये सबसे ऊपर, मतलब बहुत ऊंचाई पे प्लेट्यू है ये, तो वहाँ जाके चिकन नेक, अब आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूँ चिकन नेक का। ये जो पार्ट है ना, ये पूरा, ये जो पार्ट है, ये हो गया, ये पूरा पार्ट है, ठीक है। तो ये पार्ट, ये जो पीछे का है ना हमारे सेवन सिस्टर्स, ठीक है, इसका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसका रीजन ये, अगर हम यहाँ से फ्री कर देना, अगर इंडिया को, अगर चाइना यहाँ कब्जा कर लेना, तो हमारा सिस्टम पूरा यहाँ का ख़राब हो जाएगा। इधर चाइना है तो इनकी कम्युनिटी और इनकी जो कम्युनिटी है वो बिल्कुल सेम है, तो चाहता है वो, ये अरुणाचल प्रदेश है, बोलता है कि ये मेरा है, ऐसा बोलता है ये हमारा है, मतलब हमारी कम्युनिटी है, ये हमारा है, इसे हमें दे दो। तो वो तो चाहता ही है, अगर ये रोड बन जाता और यहाँ इसका अगर आना जाना रहता तो ये नज़र यहाँ रख लेता चुम्बी वैली, यहाँ चिकन नेक पे, तो ये इसका टारगेट था, ठीक है। लेकिन इंडिया ने क्या करा, अपने ट्रूप्स, भूटान ने हेल्प मांगी, इंडिया ने अपने ट्रूप्स भेज दिए हैं, और जैसे इंडिया के ट्रूप्स पहुँचे तो फिर रुक गया सिस्टम पूरा। अभी प्रेजेंट न्यूज बता रहा हूँ कि सैटेलाइट से देखा गया है, अभी कुछ टाइम पहले का न्यूज है, मैंने हिंदू में पढ़ा था। तो जो चाइना है उसने 2 किलोमीटर, मतलब कि जो बॉर्डर है इसका, भूटान बॉर्डर है, वहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पे एक पूरा गांव बसाया है। इससे पहला कोई कंस्ट्रक्शन नहीं था वहाँ पे, ये सैटेलाइट इमेज की बात कर रहा हूँ मैं। तो ये क्यों कर रहा है, ये सब यही रीज़न है इसका, इन सब का यही रीज़न है, ठीक है। तो गाइस मैंने डोकलाम इशू बहुत सही है समझाने की कोशिश करी, शायद आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद।